हेलो गाइस, क्या हाल चाल। माय नेम इज आनंद कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग 104.8 कनपुरिया मैथ्स। धुन बदल के तो देखो। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, धुन बदल के तो देखो। मतलब एक बार मेरे चैनल में आओ तो चीजों को देखो तो भाई बहुत ही जबरदस्त कंटेंट अपने चैनल पर मिल रहा है। और एक बात मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो भाई। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इतना जबरदस्त हम आपको कंटेंट दे रहे हैं और उसके बाद भी आप चैनल को मेरे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, अपने हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई। और टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन करिए। जैसे जैसे थ्योरी होती जाती है मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन है, नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना जबरदस्त मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो वही बात है कि भाई शेयर तो बनता है, लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कि जैसा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट में जितनी मैंने थ्योरी कराई उसके अकॉर्डिंग मैंने लगभग 65 क्वेश्चन भाई मैंने कराया आपको। और आज हम लोग पॉइंट सी में जो थ्योरी हम लोगों को करनी है, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस थ्योरी के हिसाब से फिर जो क्वेश्चंस हमें कराने होंगे उसकी पीडीएफ फिर से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक बार यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। तो ए पॉइंट की थ्योरी हो गई है, बी पॉइंट की थ्योरी हो गई है और आज हम पढ़ेंगे सी पॉइंट। यानी जितनी भी मैं थ्योरी करा रहा हूँ ये सी पॉइंट के अंतर्गत सारी थ्योरी होगी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिगो यानी ट्रायंगल, और मैंने बताया था क्वाड्रेंट। ट्रायंगल अपना कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, खाली एक प्रॉपर्टी इसकी यूज होती है। कौन सी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसकी अपन ने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो देखिए जरा इधर थोड़ा सा, ये हमने एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है भाई। ये अपनी हो गई एक्स एक्सिस, मैंने मान ली इसको एक्स एक्सिस मान ली और इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है भाई। इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास 9 में पढ़ें, 10 में पढ़ें, 11, 12 में पढ़ें, फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें आपको डाउट होगा। तो सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। और जिसको कोई भी डाउट नहीं मुझे लग रहा है तो उसका आज बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है। यानी बंदा नया हो या आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ इस चैनल में जरूर मिलने वाला है। तो ये आपको पता है क्या होता है? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट सबको पता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। और ये मेरे भैया कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। इतनी बात सबको पता है। आगे चलते हैं। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, यानी इधर जो भी नंबर आएगा वो नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। और इधर जो भी नंबर आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा y की तरफ वो पॉजिटिव आएगा। और ये y की कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव एक्सिस होती है। ये y का निगेटिव पोर्शन है और ये y का पॉजिटिव पोर्शन है। और ये x का पॉजिटिव पोर्शन है और ये y का पॉजिटिव पोर्शन है, ये x का निगेटिव पोर्शन, ठीक है भाई। अब मैं एक बात और करना चाहूंगा, जैसे मैंने क्वाड्रेंट लिख दिया 3,2। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब वहां और भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी उतनी बात करेंगे जितना हमारे इस टॉपिक के सिलेबस में है। तो 3,2 लिख दिया, मतलब यहाँ पर ये होता है आपका x क्वाड्रेंट और ये होता है आपका y क्वाड्रेंट। मतलब पहले x क्वाड्रेंट लिखा जाता है फिर y क्वाड्रेंट लिखा जाता है। और यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मतलब ये जो पॉइंट है 3,2 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो जरा थोड़ी सी बात मेरी समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लिखेंगे आप x क्वाड्रेंट और फिर लिखेंगे y क्वाड्रेंट, और x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट का जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ? प्लस कॉमा प्लस। अब सेकंड में आइए, x कैसा है? निगेटिव और y कैसा है? पॉजिटिव। और आप पहले क्या लिखते हो? x क्वाड्रेंट। मतलब x क्वाड्रेंट कैसा होगा? निगेटिव और y क्वाड्रेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। अब जरा थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं।
ये है x निगेटिव और ये y भी निगेटिव, तो इसका क्या होगा आप मुझे बताओ, माइनस कॉमा माइनस। और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें देखो x कैसा है पॉजिटिव और y कैसा है निगेटिव, मतलब ये क्या आएगा प्लस कामा माइनस। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, इसमें क्या होगा सेकंड में माइनस कॉमा प्लस, इसमें क्या होगा माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होगा प्लस कॉमा माइनस। इतनी बात समझ में आई होगी सबको। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलेंगे, देखो जरा ध्यान से। ठीक है भाई, आगे चलेंगे इसके बाद। अब इसका पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट में आप मुझे एक बात बताओ कि पहले वाले क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा भी कैसा होता है पॉजिटिव, कॉस थीटा भी कैसा होता है पॉजिटिव, टेन थीटा भी कैसा होता है पॉजिटिव। इनका जब रिवर्स कर देंगे तो कोसेक थीटा वो भी क्या होगा पॉजिटिव, सेक थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, और कॉट थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सबको पता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन थीटा कैसा होता है पॉजिटिव, और साइन का जो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा कोसेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होता है। बाकी अब जितने बचे वो सारे निगेटिव होते हैं। कॉस निगेटिव होता है, सेक निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, और क्या होता है कॉट भी निगेटिव होता है। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा कि आपने पढ़ा है टेन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और इसको जब उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैंने वही डेटा लिखा है जो पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको पता है कि हाँ ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में ये होता है, पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये होता कैसे। ठीक है भाई, मैंने पहले ही बोला था कि हर जब भी मैं थ्योरी कराऊंगा या कोई भी हम पॉइंट करेंगे तो उसकी ये चीज हम जरूर बताने वाले कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार देखिए कि ऐसा होता क्यों है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस। ठीक है भाई। अब ऐसा होता क्यों है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होता क्यों है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कह दिया यहां पर मैंने लिख दिया 3 ले लिया, नीचे ले लिया मैंने 2, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो मुझे बताओ इसका रिजल्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। भैया जो भी आएगा 1.5 आएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई। अगर मैं ऊपर निगेटिव कर देता हूं और नीचे पॉजिटिव कर देता हूं तो इसका रिजल्ट आएगा ये निगेटिव आएगा। अगर मैं ऊपर पॉजिटिव कर देता हूं और नीचे निगेटिव कर देता हूं तब भी रिजल्ट इसका क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर ऊपर भी माइनस हो जाए और नीचे भी माइनस हो जाए तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर माइनस का 3 होता और माइनस का 2 होता तो माइनस माइनस क्या होता, कैंसिल आउट हो जाता, तो रिजल्ट कैसा आता, पॉजिटिव आता। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे इसके बाद। तो अब चलते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बात बताई थी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, ये है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। भैया ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ है ना, ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, सही है भाई। अच्छा एक बात और करना चाहेंगे फिर उधर चलेंगे। आप मुझे बताओ अगर ये वैल्यू मैंने -3 ले ली और ये वैल्यू मैंने -4 ले ली, तब भी ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25। रूट लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों निगेटिव हैं तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई एक निगेटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव आएगा। अगर इसको आप पॉजिटिव कर देंगे, इसको निगेटिव कर देंगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है
कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव और बेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज जो आएगा यानी जो कर्ण आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखो जरा, अभी आपने कहा था ये कैसा होता है, पॉजिटिव, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है यानी ये होगा पॉजिटिव, ये y की भी पॉजिटिव डायरेक्शन है यानी ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होने वाला है ये। तो अब देखो जरा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल आपने थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, और बेस भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो मतलब रिजल्ट कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। वैल्यू जो भी होगी यार यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, अगर आप cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा क्या होता है भाई, और साइन थीटा में क्या होगा, साइन थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है भाई। तो यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। cos की बात करते हैं, cos में भी वही होगा, बेस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, इसका भी यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अगर आप tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आप समझ रहे हैं भैया, पॉजिटिव और अपॉन क्या होगा, पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इसका अगर आप रिवर्स कर देंगे तो ये पॉजिटिव ऊपर नीचे, तो इसका मतलब है cosec थीटा भी यहां से कैसा आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। इसको अगर आप रिवर्स कर देंगे तो यहां से sec थीटा ये कैसा आएगा मेरे भैया, पॉजिटिव, और अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो cot थीटा ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो एक बात समझ में आई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और क्यों पॉजिटिव होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। अब थोड़ा सीन आपका क्लियर हो रहा होगा। आप जब आएंगे आप दूसरे क्वाड्रेंट में, तो जब दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है भाई। ये 90 हो जाएगा, बोलो, ये 90 हो जाएगा। ये एंगल हम क्या मान लेंगे, थीटा। अगर ये आप एंगल थीटा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, कैसा होगा, पॉजिटिव। और बेस कैसा हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी बोलो, बेस कैसा होगा, निगेटिव। अभी आपने कहा था बेस कैसा होगा, निगेटिव, और हाइपोटेनस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फिर से अगर यहां हम साइन थीटा निकालेंगे तो अगर आप फिर से साइन थीटा निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब अगर cosec थीटा आप यहां से निकालेंगे, अगर आप यहां से cosec थीटा निकालेंगे तो cosec थीटा में क्या होगा, हाइपोटेनस यानी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, cos थीटा में क्या होता है, बेस ऊपर होता है, तो बेस कैसा होगा, निगेटिव, ऊपर आया निगेटिव। कर्ण कैसा होगा, पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर cos पॉजिटिव है तो इसका उल्टा करोगे तो sec थीटा, cos नेगेटिव है तो इसका उल्टा करेंगे तो sec भी कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर आप यहां से tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर तो है पॉजिटिव, बेस है निगेटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। और अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो cot थीटा भी कैसा हो जाएगा, आप मुझे बताओ, निगेटिव। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कैसे होते हैं वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ बताने की और क्लियर करने की कोशिश की है। आगे चलेंगे, इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। इसको देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन बनाने की कोशिश करते हैं, ये मैंने बना लिया, ठीक है भाई। इसको मैंने फिर से कितना मान लिया, थीटा। अगर ये थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस निगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो फिर से यहां हम निकालने की कोशिश करते हैं क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होगा, ये है एंगल थीटा, तो ये क्या होगा, ये y है, ये y की निगेटिव डायरेक्शन है, यानी ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब आप साइन थीटा यहां से निकालोगे तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा, निगेटिव, अपॉन क्या होगा, पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। अगर साइन निगेटिव है तो कोसेक थीटा निकालोगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव।
आगे चलेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस, यानी इसको अगर आपने थीटा लिया हुआ तो ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? बेस। बेस भी कैसा है आपका बताओ यहाँ पे? निगेटिव। और हाइपोटेनस कैसा है? पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आएगा? निगेटिव। अगर कॉस निगेटिव है तो मुझे बताओ सेक थीटा भी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? निगेटिव। आगे चलेंगे इसके बाद में tan थीटा अगर आप निकालते हैं तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, निगेटिव, बेस, निगेटिव, यानी ऊपर भी रिजल्ट कैसा है? निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर tan पॉजिटिव है तो cot थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर हो गई कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, तो कैसे होता है ये चीज आप देख लीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे करना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट के मन में ये बात आती है कि सर अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आप ये वाला एंगल थीटा ले लोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन बेस पहले भी निगेटिव था और परपेंडिकुलर पहले भी निगेटिव था, अभी भी निगेटिव है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप थीटा यहां माने चाहे आप थीटा यहां माने, इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक लास्ट बात बची, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अपन क्या कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इसको थीटा मान लिया भाई। अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना? परपेंडिकुलर, ऐसा हो गया निगेटिव। ये क्या है अपना? बेस, और बेस अपना कैसा है आप मुझे बताओ? पॉजिटिव। और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव हो गई। तो अब मैं सिर्फ कॉस निकाल के दिखा देता हूं आपको। कॉस थीटा क्या होगा? बेस। थीटा आपने क्या माना है? ये, तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या होगा? ये, यानी बेस कैसा है आप मुझे बताओ? पॉजिटिव। और हाइपोटेनस कैसा है? पॉजिटिव। तो रिजल्ट कैसा आ गया? पॉजिटिव। और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी आप खुद अब ट्राई कर लीजिएगा, सारे बाकी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। अब मैं इसको इकट्ठे एक साथ लिख रहा हूं, आप इसको याद कैसे करोगे? आप इस चीज को याद कैसे रख पाएंगे? अपना अपना याद करने का तरीका है, कोई ऑल और स्कूल कुछ ऐसे करके याद करता है। तो देखो जरा, मैं 3 लाइनें यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं और वो तीनों लाइनें याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही शुरुआत होगी। मतलब एक लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? साइन पॉजिटिव होता है इसमें और साइन इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ऐसे बोल दिया, आप ऐसे याद रखेंगे, साइन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होगा पट्ट में। ठीक है भाई, पट्ट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा साइन। थीटा लिखना है, थीटा लिखिए। साइन थीटा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आप याद कैसे रखेंगे कि साइन पट्ट, और साइन का रिवर्स क्या होगा? कोसेक। वो तो अंडरस्टूड है। कॉस खड़ा, यहीं से शुरुआत होगी लाइन की। ठीक है भाई, ऐसे आएंगे। ये देखो खड़ी लाइन है, बात समझ आ रही है? ये खड़ी लाइन है, यहां क्या होता है? पॉजिटिव, और यहां क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा क्या होता है? सेक। सेक भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन पट और कॉस क्या होगा आप मुझे बताओ? खड़ा। ठीक है भाई, कॉस खड़ा। अब tan की बात करते हैं तो tan देखो, लाइन की शुरुआत यहीं से करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ये आया tan, tan यहां क्या होता है? पॉजिटिव, और यहां क्या होगा? पॉजिटिव। जब आप पट लाइन खींचेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगी। जब आप ऐसे वर्टिकली लाइन यानी खड़ी लाइन खींचेंगे तो फर्स्ट में रहेगी और फोर्थ में रहेगी। और जब आप ऐसे तिरछी लाइन खींचेंगे तो क्या होगा? पहले क्वाड्रेंट में रहेगी और किस में रहेगी? थर्ड में रहेगी। बात समझ आ रही? तो आप क्या कहेंगे? साइन पट, कॉस खड़ा, और आप क्या कहेंगे? tan जो है वो क्या होगा भैया? तिरछा। ठीक है भाई, tan सीधा नहीं चलता, tan तिरछा भागता है। बात समझे? तो tan तिरछा। तो अब आपको ये चीज याद रहेगी, साइन पट यानी फर्स्ट और सेकंड, कॉस खड़ा यानी फर्स्ट और फोर्थ, और tan तिरछा यानी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है भाई, तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आगे चलेंगे इसके बाद। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट।
अब इसका दूसरा पॉइंट, यानी सी जो पॉइंट अपना चल रहा है थ्योरी का, उसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा देखो जरा। ठीक है भाई, दूसरे पॉइंट में देखते हैं। आप मुझे बताओ ये लाइन कितने डिग्री की, 0 डिग्री की। यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, अगर आप क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव चलेगा, और अगर आप क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज मूव करेंगे ऐसे, तो एंगल कैसा चलेगा, नेगेटिव चलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से 90 चलेंगे, 90 बढ़ेंगे तो ये लाइन आएगी, मतलब ये लाइन जो होगी आपकी 90 की। फिर आप 90 फर्दर और आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन कितनी होगी आपकी 180 डिग्री की। फिर आप 90 और फर्दर बढ़ेंगे, यहां पर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 और जोड़ देंगे तो 270 डिग्री। और आप 90 और आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन फिर से कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओ 360 डिग्री। यानी एक बात याद रखेंगे, आप साइन 0 कहें या क्या कहें 360, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भैया, बराबर। यानी जहां पर 360 मिलता है वहां चिपका देंगे कितना, 0 डिग्री, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अब आगे फिर से अगर आप पढ़ते हो तो 360, फिर आप 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45। ऐसे सर्कल क्या होगा, चलता है। तो एक बात मैं यहां करना चाहता हूं, यहां मुझे बताओ यहां जो भी एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा आप मुझे बताओ। 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा मेरे भैया, छोटा होगा। क्योंकि 90 डिग्री की लाइन ये है ना, 90 डिग्री की लाइन तो ये है, और इससे पहले ही होगा। इसका मतलब है वो 90 से क्या होगा आप मुझे बताओ, छोटा होगा, लेकिन 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसमें चलते हैं। अब इसमें जो भी एंगल होगा वो 90 से तो पक्के तौर पे बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, थीटा हमारा जो भी होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा मेरे भैया, छोटा होगा। बात समझ आ रही है। इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 180 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 270 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी मैं यहां लिख सकता हूं जो मेरा थीटा होगा मेरे भैया, वो 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इस लाइन की अगर आप बात करेंगे तो 270 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो अपना थीटा होगा वो क्या होगा, 270 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। ठीक है भाई। अब फिर कुछ और बात करते हैं। इस चीज को मैं बदल के कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस तरीके से। यानी थीटा मेरा जो भी होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो भी मेरा यहाँ एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसी को मैं बदल के कैसे लिख सकता हूं, 90 से बड़ा होगा, यानी कुछ 90 प्लस थीटा फॉर्म का होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा। यानी 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, थीटा। यहां पर 180 से बड़ा होगा, यानी इसमें क्या फॉर्म बन जाएगी, 180 प्लस थीटा, और 270 से छोटा होगा, यानी 270 माइनस थीटा। बात इज क्लियर। यहां पर क्या होगा, 270 से तो बड़ा होगा, यानी 270 प्लस थीटा। भाई इसका ये तो मतलब है ना, और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी ये जो लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब ये है, ये जो लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब ऐसे भी फॉर्म बन सकती है और ऐसे भी फॉर्म बन सकती है। और ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, जैसे कि आपने यहां पर कहा अभी 90, पहले आपने क्या बोला 0, फिर बोला 90, फिर बोले आप 180, फिर बोले आप कितना 270, फिर बोले कितना 360। 360 पे फिर जैसे 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, 450। फिर आप इसमें जैसे ही 90 ऐड करेंगे और कहानी आगे बढ़ेगी, फिर 90 ऐड करेंगे और आगे जाएगा, फिर 90 ऐड करेंगे और आगे जाएगा। तो मैं इससे थोड़ी सी बात ये बोलना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ दो चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। क्या क्या समझ में आ रहा, ये देखिए 90 का ऑड मल्टीपल है, 9 इंटू में कितना लिख सकता हूं, इसको 1। ये देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 90 इंटू कितना 2। ये देखिए फिर से 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी लिख सकता हूं 90 इंटू 3।
ये देखिए 90 का फिर से इवन मल्टीपल है, यानी 90 इंटू क्या होगा 4, और ये देखिए फिर से 90 इंटू क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। मतलब मुझे सिर्फ दो चीजें निकल के आई इस पूरे क्वाड्रेंट में कि या तो 90 का ऑड मल्टीपल होगा और या तो 90 का क्या होगा इवन मल्टीपल होगा। 90 का ऑड मल्टीपल होगा या तो 90 का इवन मल्टीपल होगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, यानी जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा, जैसे 90, ठीक है भाई, और 90 का और इवन मल्टीपल होगा वो कितना होगा 180। तो सबसे पहली बात है ध्यान रखेंगे कि 90, 180, 270, 360 या तो इवन मल्टीपल है या तो ऑड मल्टीपल है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ऐसे कहेंगे अगर 90 होगा तो क्या होगा भाई, चेंज होगा, ठीक है भाई, चेंज होगा। अब चेंज होगा तो कैसे होगा, साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में, और सेक चेंज होगा किसमें मेरे भैया, कॉसेक में। यानी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, और होगा तो किसमें होगा, साइन होगा कॉस में, और इस एरो का मतलब है कि दोनों तरफ, कॉस किसमें होगा साइन में, टेन किसमें होगा कॉट में, और कॉट किसमें होगा टेन में, और सेक किसमें होगा कॉसेक में, और कॉसेक किसमें होगा सेक में। यानी 90 के ऑड मल्टीपल पर आप उसको चेंज करेंगे, और अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा, और अगर 90 का इवन ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, और अगर 90 का यहाँ पर क्या होगा इवन मल्टीपल होगा तो क्या होगा मेरे भाई, नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, और कॉसेक कॉसेक रहेगा। ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद इसका मतलब है साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। कब, जब ऑड मल्टीपल है, और जब इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज होगा। तो एक बार देख लेते हैं पहले ऐसा होता क्यों है कि ऑड मल्टीपल पर ये चेंज हो जाता है। तो पूरी कहानी मैंने बार बार बताई है, राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है। ये देखो पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये एंगल आपका कितने डिग्री हो गया मेरे भाई, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ये एंगल आप कितना ले लेंगे, थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, पहले ही क्लास में मैंने बताया था कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 माइनस थीटा। इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इसको हमने सी ले लिया। आप मुझे बताओ अगर ये एंगल अगर ये बी है तो इसके सामने की साइड हम बी ले रहे हैं, और इसको मैंने सी नाम दे दिया, और इस साइड को मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है भाई, यानी ये मैंने बी मान ली भुजा, और ये मैंने मान ली ए, और ये कितनी मान ली मैंने सी। एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, और कितना हो गया 90। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर निकालो आप साइन थीटा, ये तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर, यही होगा परपेंडिकुलर, अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस, यानी कितना आ जाएगा सी। सही है भाई। अब मैंने आपसे कहा कि आप निकालो cos 90 माइनस थीटा, क्या निकालो cos 90 माइनस थीटा। तो पहली क्लास में मैंने बताया था 90 के सामने वाला टर्न होगा वो कभी नहीं बदलेगा, और अगर आप इस एंगल की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अब आप बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, यानी मैं निकाल रहा हूँ cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा b अपॉन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये भी b बाई सी है और ये भी b बाई सी है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मेरे भैया ये भी तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखो चेंज हो रहा है, cos 90 माइनस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा। इसी तरीके से अगर मैं यहां से निकालता साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालता तो इसकी वैल्यू कितनी आती, cos थीटा। तो ये भैया कहानी है चेंज होने की, ऑड मल्टीपल पर ये कहानी है क्या, चेंज होने की। मेरी बात समझ में आ रहा है, और इवन पर चेंज नहीं होता है। तो दो बातें अब तक मैं आपको बता चुका हूं।
कि पहले में सब पॉजिटिव होते थे, दूसरे में होता है साइन कोसेक, तीसरे में होता है टेन कॉट, चौथे में होता है सेक और कॉस। ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया। उसके बाद में 90 पर चेंज होता है और 180 या इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने बताया। अब आगे चलेंगे। देखो भाई, आप तीसरा पॉइंट ये सारी चीजें लिखेंगे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब अभी आपने कहा कि ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, और मैंने बताया होगा तो किसमें होगा और क्यों होगा, तो मैंने प्रूव करके दिखाया है कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। ऐसे ही आगे मान निकालेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ऐसे ही चेंजिंग होती रहेगी। ठीक है भाई, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट है तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। से किस में चेंज हो जाएगा आप मुझे बताओ, कोसेक थीटा। और कोसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है भाई, अब क्या होगा कि यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो ये डिसाइड होगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो आप मुझे बताओ साइन 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा तो पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे क्या होगा, सारे पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो ये थर्ड का पहला पॉइंट करके आप इसको लिख सकते हैं। सब लोगों की चीजें पता होंगी, नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। अब आगे चलेंगे 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे मैं प्लस किए दे रहा हूं सब जगह। जब इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है भाई, ये प्लस है भाई, सभी लोग समझ रहे हैं, ये प्लस। ठीक है, 90 है तो फिर से चेंज होगा, तो साइन कॉस में ही चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज तो होना ही होना है। अब इधर बात करेंगे साइन की, तो आप मुझे बताओ 90 प्लस थीटा किसमें पड़ता है भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने अभी बताया क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है साइन 90 प्लस थीटा रिजल्ट जो आएगा वो इसका पॉजिटिव रहेगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा का रिजल्ट क्या आएगा, सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इकट्ठे सारे काम मत करना। अगर एंगल का क्वेश्चन आता है वो तो मैं अगला लेक्चर अभी इस सीट के, इस थ्योरी के हिसाब से अगले जो सीट आपको मिलेगी उसमें इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक एक स्टेप हम करेंगे। पहले देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 90 प्लस थीटा है, हाँ भाई चेंज होगा, यानी 90 का ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। फिर देखेंगे साइन किसका पॉजिटिव रहेगा किसका नेगेटिव रहेगा। तो आपने देखा 90 प्लस थीटा है, तो यार सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, सबको नेगेटिव कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अगली स्टोरी क्या है। अगला क्या रहेगा, अगला रहेगा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगला रहेगा आपका टेन 180 माइनस थीटा। अगला आपका रहेगा कॉट 180, कॉट 180 माइनस थीटा। अगला आपका रहेगा सेक 180 माइनस थीटा। अगला आपका क्या रहेगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहला काम ये देखना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये कॉस का तो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉस भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा। ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये क्या रहेगा, सेक थीटा, और ये क्या रहेगा आप मुझे बताओ, कोसेक थीटा। तो चेंज नहीं होगा। अब साइन पे गौर करते हैं तो 180 अंश माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आप मुझे बताओ, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे आप मुझे बताओ। ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे,
ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव। ठीक है भाई, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। अब आगे चलते हैं, प्लस करते हैं, प्लस 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 और प्लस। तो फिर से 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 90 का तो इवन मल्टीपल है तो चेंज तो होगा नहीं, इसका मतलब है साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। लेकिन अब बात आएगी किसकी, साइन की। तो साइन देखो मेरे भैया 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आप जंप कर गए हो, थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में क्या होता है, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब है टेन कॉट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी ये सब क्या हो जाएगा निगेटिव। बात समझ में आ रही है सबको, काफी अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी उम्मीद कर रहा हूँ। फिर भी कोई बात अगर नहीं क्लियर होती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं अगली क्लास में वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद। अब आगे चलेंगे, फिर से देखेंगे साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री। ठीक है भाई, माइनस थीटा सब जगह डिग्री है। अब कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब सबसे पहली बात देखो, ये 90 का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल, तो आप बोलेंगे ऑड मल्टीपल। तो मैंने क्या बोला था, चेंज होगा, मतलब किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, ये कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब किसकी बात आती है मेरे भैया, साइन की। तो साइन देखो 270 अंश माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन पॉजिटिव रहेगा आप मुझे बताओ, टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा, 270 माइनस थीटा, तो टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, आप प्लस कर देंगे आप। ठीक है भाई, प्लस कर दिया तो फिर से आप मुझे बताओ कि ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन अब ये 270 प्लस थीटा कर दिया तो ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आप मुझे बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने भी बताया कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, सेक पॉजिटिव रहेगा और क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपके हो गए 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। आगे चलेंगे इसके बाद, इसी तरीके से आगे वाले भी आप कर सकते हैं। साइन 360 अंश माइनस थीटा, कॉस 360 अंश माइनस थीटा, टेन 360 अंश माइनस थीटा, कॉट 360 अंश माइनस थीटा, सेक 360 अंश माइनस थीटा और कॉस सेक 360 माइनस थीटा। अब ये देखो इस बार फिर से इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, यानी ये कितना रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कितना रहेगा कोसेक थीटा। अब फिर से वही बात करेंगे, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक, बाकी सब क्या हो जाएंगे निगेटिव। ठीक है भाई, बाकी सब क्या हो जाएंगे निगेटिव। अब प्लस वाला खुद से लिख लेंगे। तो ये 3 पॉइंट मैंने अब तक डिस्कस किए, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे।
अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ठीक है भाई, अगले वाले पॉइंट को आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, पर फिर भी देखिए, अगर यहां पर होगा साइन माइनस थीटा तो ये हो जाता है माइनस का साइन। ठीक है भाई, काफी काम की बात है ये भी। कॉस माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा देता है। टेन माइनस थीटा तो ये माइनस का टेन थीटा। अगर कॉट माइनस थीटा तो ये हो जाता है माइनस का कॉट थीटा। अगर सेक माइनस थीटा तो ये सेक थीटा। और अगर कॉसेक माइनस थीटा तो ये आ जाएगा यहां से माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये बहुत ही आसान चीज है, यानी यहां पर माइनस का थीटा होगा तो सब में माइनस का रहेगा, केवल दो को छोड़ के। कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब में माइनस साइन कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये सब में माइनस साइन कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। केवल किसमें नहीं आएगा, कॉस में नहीं आएगा। कॉस ये माइनस साइन को हजम कर जाता है, बड़ा पावरफुल होता है। और इसका जो रिवर्स करने पर क्या बनता है, सेक थीटा, ये भी बड़ा पावरफुल होता है और ये भी हजम कर जाता है। अब आप लोगों के मन में बात आई कि ये कैसे होता है, तो मैं इसको एक बार करके थोड़ा सा दिखा देता हूं, देख लिया आप, इसको भी नोट कर लें आप पहले इसको। फिर ऐसा होता कैसे, तो इसको भी एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जरा, हल्का सा देख लेते हैं इस चीज को भी, क्योंकि हर चीज का मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये भी चीज कैसे होती है इसको आप देखो। अभी मैंने एक बात बोली थी आपसे कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ऐसे, अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते आएंगे तो एंगल कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज ऐसे बात करेंगे ऐसे, तो एंगल कैसा लेंगे, नेगेटिव। यानी अगर आप पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी तो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज की बात होगी तो एंगल कैसा लेंगे, नेगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे भैया मुझे 300 डिग्री का मान बता दो। इसका बता दो, 300 डिग्री का। तो 300 डिग्री जरा देखते हैं, मैंने पॉजिटिव लिया है ना यहाँ पर, ये देखो पॉजिटिव है तो मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आएगा देखो 90 प्लस 90 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270 और 30 डिग्री और, यानी 30 डिग्री और, यानी ये कुछ लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन कहां से, यहां से। यहां से ऐसे चलते हुए आएंगे कुछ ऐसे, और इतने एंगल की बात कर रहा है ये 300। बात क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। तो ये आएगा साइन, इसको आप कितना लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 180 प्लस 120। सही है भाई, 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 300। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा इकट्ठे सारे काम नहीं करेंगे, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ 180 है तो ये 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, यानी साइन ही आएगा और 120 डिग्री आएगा। अब बात करो साइन की, यहाँ ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन भाई साहब निगेटिव होता है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 120। आगे चलेंगे, माइनस साइन, अगर आपको 120 डिग्री की वैल्यू याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 90 प्लस 30 ऐसे करेंगे भाई, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 होगा। और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैंने बताया 90 है तो चेंज होगा, ये माइनस तो रहेगा, कॉस और क्या आएगा 30। अब देखो प्लस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव, और ये साइन पहले से लगा। और cos 30 कितना होता है, 130 बोल रहा हूँ, cos 30 कितना होता है मुझे बताओ, √3/2, और ये बाहर लगा है माइनस, तो कितना आ जाएगा, ठीक। यानी 300 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई भैया मेरे, माइनस का √3/2। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, इसी लाइन पे तो आपको पहुंचना है, इसी लाइन पे, ये वाली लाइन, इसी लाइन पे तो आपको पहुंचना है। तो इतनी मेहनत आप करके आ रहे हैं मेरे भाई, यहां से ऐसे, उससे अच्छा क्यों ना यहां से ऐसे आ जाए, ऐसे।
तो आप मुझे बताओ कि ये पूरा चक्कर यहां से लेके यहां तक का कितना होता है 360, और उसमें से ये अगर इतना 300 है तो इधर वाला ये कितना बचा है 60 डिग्री तो बचा है, यानी 60 का मतलब ये कैसा -60 डिग्री। तो अगर आप साइन 300 की डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो भी ये -√3 आएगा, और इससे अच्छा है कि आप क्या निकाल दें, आप निकाल दें माइनस का 60 साइन 60। अब देखो ये साइन कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये कितना बचेगा, साइन 60 बचेगा, और ये माइनस का साइन 60 कितना होता है, आप मुझे बताओ। भैया यही लाइन तो है ना, चाहे आप इधर से देखें तो ये 300, यहां से देखें तो कितना हो रहा है 60। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब 300 डिग्री की वैल्यू अगर -√3/2 आई है तो जो ये 60 लेंगे ना, ये इधर से 60 लेंगे, लेकिन आपको निगेटिव करना पड़ेगा, तो इसका भी -√3/2 आना चाहिए। तो अब ये √3/2 अगर आप ऐसे लेंगे, ये 60, अगर इसको आप कह देंगे कि नहीं भाई साइन माइनस का 60 ये +60 हो जाएगा तो √3 आएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन बैलेंस करने के लिए ये जो अंदर साइन था वही आपको उठा के कहां लाना पड़ेगा, बाहर। कहां लाना पड़ेगा, बाहर। तो बात समझ में आई। इसलिए साइन ऑफ -θ बराबर क्या रिजल्ट निकल के आया, sin θ। यानी अगर आपको साइन ऑफ -60 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 60, यानी ये बाहर आ जाएगा, और साइन 60 √3/2 यानी माइनस का √3/2। अब मैं एक बार कॉस में करके दिखा देता हूं ये चीज। कॉस में देखिए, अगर आपसे कहता कॉस 300 का निकालो तो फिर से आप वही लिखेंगे, कॉस 180 + 120। बात क्लियर। कॉस 180 + 20 यानी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कॉस 120, लेकिन 120 + θ थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाएगा। अब फिर से इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 90 + 30। अब 90 है तो चेंज होगा, तो साइन 90 + θ यानी चेंज होगा, और सॉरी कॉस 90 + θ चेंज होगा तो कितना हो जाएगा साइन 30, और ये माइनस कहां लगा है पहले से। अब आप मुझे बताओ 90 + θ सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो कॉस कैसा होता है निगेटिव, तो एक माइनस और आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया भैया साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। इसका मतलब है कॉस 300 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब मैंने अभी आपको बताया कि आप cos 300 ऐसे घूम के आए निकालें या यहां से आ जाए ऐसे, यानी इसके बदले आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, cos ऑफ -60। और जो ये cos 300 का मतलब है वही इधर से मतलब है cos ऑफ किसका, -60 का। आप अगर अब कहेंगे कि ये अगर माइनस साइन निकल के बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos 60, और cos 60 कितना होता है सबको पता है 1/2, तो ये तो मामला बिगड़ गया, गलत हो गया। कैसे, इधर आया देखो प्लस का 1/2 और यहाँ कितना आया है माइनस का 1/2। इसका मतलब है कि ये cos की मजबूरी है कि जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगा अंदर ही खत्म करना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा cos 60, तब cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब है रिजल्ट क्या निकल के आया कि cos ऑफ -60 बराबर है cos ऑफ -θ बराबर कितना हो जाएगा cos θ। तो मैंने 2 में भैया करके ये चीज आपको दिखा दी है, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा आगे, tan में भी, sec में भी, cosec में भी और cot में भी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आई होंगी, काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं कि सबसे पहले मैंने बताया कि ये क्वाड्रेंट होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं मैंने बताया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक होता है, क्यों होता है मैंने बताया। थर्ड में tan cot क्यों होता है बताया। फोर्थ में cos और sec क्यों होता है बताया। अब याद कैसे रखेंगे, तो साइन पट, cos खड़ा और tan क्या करेंगे तिरछा, ऐसे आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद मैंने आगे बात करी कि या तो एंगल जो होगा वो 90 का इवन मल्टीपल होगा या तो ऑड मल्टीपल अगर होगा तो ऑड में चेंज होगा, इवन में चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है ये मैंने बताया। आगे जो बातें थी वो मैंने की। उसके बाद मैंने बताया कि साइन ऑफ -θ तो माइनस साइन थीटा होगा, सेक और कॉस ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी साइन अंदर का जो होगा वो खत्म हो जाएगा, बाकी में साइन बाहर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है भी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये मैंने डिस्कस किया। तो अब ये सी पॉइंट पर जितनी मैंने थ्योरी करी हुई है
अब इसके बेसिस पर जो भी मुझे क्वेश्चन कराने होंगे वो अगली पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पर जो है हम अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर चीजों को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कनपुरिया मैथ्स क्लासेस कोई भी वीडियो को अपलोड करता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस आप वीडियो को एंजॉय कर सकें और अपनी तैयारी को और क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें, मजबूत कर सकें, और आने वाले जो एग्जाम होंगे उनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और टेक केयर, बाय।